नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर देख रहे हैं। समय 3 घंटे पूर्णांक 75। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दे रखें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो है उत्तराखंड में की जाती है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें दालें हैं। सत्याग्रह क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 है। तो सत्याग्रह जो है विशुद्ध आस्तिक बल। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, तीनों क्षेत्रों के उत्पादकों का योगफल कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। तो दूसरा उत्तर जाएगा इसका सकल घरेलू उत्पाद। ये सफल लिखा रहा है, इसे सकल कर लेना। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम, तीसरा वाला। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? तो लगभग 43%। रिक्त स्थान में लिख देंगे हम 43। वेतन छुट्टी का प्रावधान क्षेत्रक में आता है? तो वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्रक में आता है। तो रिक्त स्थान में लिख देंगे संगठित, या दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा। उसके बाद में तीसरा है, भारत के राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इस रिक्त स्थान में जाएगा बिहार। तीसरे रिक्त स्थान में बिहार आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, कपास जूट फसल है? तो रेशेदार फसल है। उसके बाद में आयोग की तथा खिलाफत आंदोलन सन में प्रारंभ हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है किस सन में प्रारंभ हुआ? 1919। उसके बाद में बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो इस स्थान में जाएगा यूरोप। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है अपना चिपको आंदोलन, तो वन कटाई रोकथाम। कपास, इसकी सही जोड़ी होगी महाराष्ट्र। चाय, इसकी सही जोड़ी होगी असम। पूर्ण स्वराज की मांग, इसकी सही जोड़ी होगी सन 1929। भगत सिंह, इसकी सही जोड़ी होगी इंकलाब जिंदाबाद, नारा दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र, इसकी सही जोड़ी होगी सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। सत्य असत्य में पहला है, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं? तो यहाँ असत्य है, तो इसके आगे हम असत्य लिख देंगे। दूसरा है अपना, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक चेतन भी कहा जाता है? तो यहाँ सत्य है। उसके बाद में तीसरा है अपना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ भी सत्य है। उसके बाद में चौथा है, संविधान का रक्षक कार्यपालिका है? तो यहाँ असत्य है, चौथा। उसके बाद में पांचवा है अपना, मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है? तो यह सत्य है। उसके बाद में छठा है, आर्थिक वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो यह सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, श्लेष और बर्न किससे संबंधित हैं? तो श्लेष और बर्न झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि से संबंधित हैं। बेगार का क्या अर्थ है? तो बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। 5वां प्रश्न है,
श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंगली समुदाय का है। उसके बाद में छठा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, काली मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखी अथवा समोच्च जुबाई किसे कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? वन्य प्राणी की संरक्षण के दो उपयोग लिखिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? फ्रांसीसी क्रांति रूपक चिन्ह कौन से हैं? अथवा जर्मेनिया का अर्थ लिखिए। पिकेटिंग शब्द का क्या अर्थ है? अथवा पुनः पैक्ट क्या है? सत्ता का क्षैतिज का बंटवारा क्या है? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ग्राम रक्षक योजना के दो उपदेश लिखिए। अथवा जिला परिषद का गठन कैसे होता है? आवर्गीकृत किसे कहा जाता है? रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। विकास का क्या अर्थ है? विकास के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। शहरी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के सुझाव दीजिए। अथवा अंतिम वस्तुओं से क्या है? प्रश्न क्रमांक 18 से 3 नंबर वाले प्रश्न चालू हो गए थे। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। नवीकरण योग्य एवं अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में वाणिज्य कृषि की कोई 3 विशेषताएं। स्वदेशी तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है? असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसके दो दोष लिखिए। अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? भारत के इसके मापन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 नंबर वाले प्रश्न थे। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? उपाय लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अथवा समसूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को समझाइए। और इसके बाद में मानचित्र वाला प्रश्न आपको हमेशा आता ही 4 नंबर में। कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अथवा में आया था थार का मरुस्थल, नर्मदा नदी, कच्छ की खाड़ी, मासिन राम। तो जो प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले हैं, इन्हें आप ज़रूर अच्छे से याद करें अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हल करें। धन्यवाद।